वालों मिश्रा 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। आज 7वें चरण के आखिरी मतदान था। आज आखिरी चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। 7वें चरण का चुनाव जनादेश आ गया है। आज हम एग्जिट पोल लेकर सिर्फ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की विवरण के बारे में बताएंगे आपको कि सीट से कौन सा प्रत्याशी भारी है और कौन कहां से जीत रहा है। आज हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं जन्मभूमि टुडे के संपादक रामधारी यादव जी। रामधारी यादव जी पत्रकारिता में एक लंबे समय इनका इतिहास रहा है और एक जाने माने पत्रकार माने जाते हैं क्योंकि लखनऊ पर विशेष इनकी नजर होती है। तो आज हम पर दर परत एक एक सीटों का विवरण आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करेंगे हम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर सीट से। तो हमारे पास जो डाटा मौजूद है रामधारी यादव जी, हमारे पास सहारनपुर से बीजेपी से है धर्म सिंह और इमरान मसूद है कांग्रेस से। कांग्रेस से इमरान मसूद को यहाँ बढ़त बताई जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हर बार जो है रहा है कि इमरान मसूद की जो लड़ाई रही है वो पाला बदल के रही है, लेकिन अब की बार जो इमरान मसूद फिर से टिकट पाए हैं, उनकी जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा जनादेश बढ़ेगा और लड़ाई वहां कांटे की मानी जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी सीट है कैराना, जहां से प्रदीप है बीजेपी से और इकरा हसन है एसपी से। दोनों में कांटे की लड़ाई, कांटे की टक्कर देखी जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इकरा हसन जो है एक युवा उम्मीदवार है। जैसा देखा भी गया है कि लोगों का जो रुझान है युवाओं का काफी रहा है। और दूसरा ये है कि जो उनके बोलने और बात करने की शैली थी वो अलग थी, थोड़ा सा और प्रत्याशियों की अपेक्षा। तो वहां पे युवाओं का अच्छा जो है खिंचाव रहा उनके साथ में और युवा वोट उनको कर भी रहे हैं। तीसरी सीट मुजफ्फरनगर से जो बड़ी खबर आ रही है एग्जिट पोल से, संजीव बालियान अपना चुनाव जीत रहे हैं। यहां से दारा सिंह जो कि मायावती बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ये चुनाव हार रहे हैं। आगे हम आपको ले चलेंगे बिजनौर जहां से विजेंदर हैं जो है मायावती के पार्टी से और समाजवादी पार्टी से है वीरपाल सिंह। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहां चुनाव जीत रहे हैं। हम आपको पर दर पर एक सीट का विवरण बताएंगे और आखिर में हम आपको बताएंगे किसको कितनी सीटें मिली हैं। इसके बाद हम ले चलते हैं आपको नगीना, जहां से ओम प्रकाश हैं बीजेपी से, सुरेंद्र हैं बहुजन समाज पार्टी से। आगे हम आपको ले चलेंगे मुरादाबाद से बीजेपी से नगीना से एक प्रत्याशी है जो चंद्रशेखर रावण है, लेकिन चंद्रशेखर रावण का ग्राउंड पर जो रिपोर्ट आई है, चंद्रशेखर रावण लड़ाई में नहीं है। अच्छा, ठीक। तो एग्जिट पोल के अनुसार उसके बाद हम आपको ले चल रहे हैं मुरादाबाद, जहां से सर्वेश सिंह है बीजेपी से और इरफान है बीएसपी से। बीएसपी यहां 3 सीटों पर लड़ती हुई नजर आ रही है। तो मुरादाबाद से क्या कहेंगे आप? देखिए, मुरादाबाद जो सीट रही है वो ज्यादातर हमेशा सपा के पक्ष में हमेशा रही है मुरादाबाद में हमेशा। लेकिन इस बार बहुजन भारतीय जनता पार्टी यहां बढ़त बढ़ाते हुए दिख रही है। अगली सीट है रामपुर, जो आजमगढ़ का आजम खान का गढ़ माना जाता है। यहां से बीजेपी आगे चल रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, रामपुर में पिछली बार भी बीजेपी ने बढ़त बनाई थी और जीती थी और शायद अब की भी वही होने जा रहा है, क्योंकि रामपुर में जो है आजम खान का प्रभाव थोड़ा कम हुआ है। अगली सीट है संभल, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहां से बीजेपी आगे बढ़त बनाई हुई है। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी की जीतने की संभावना ज्यादा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बसपा का जो जातीय समीकरण के हिसाब से प्रत्याशी उतारना वो संभल के लिए बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ है। अमरोहा अगली सीट है, अमरोहा, जहां से कांग्रेस से हैं दानिश अली और बीजेपी से हैं कंवल सिंह तंवर। यहां पर दानिश अली बहुमत बढ़ाए हुए हैं। एग्जिट पोल के अनुसार, ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार यहां पर दानिश अली चुनाव जीत सकते हैं। अगली सीट है मेरठ, जहां से अरुण गोविल, जो कि धारावाहिक में बॉलीवुड की बात करें तो भगवान राम का किरदार निभाया था इन्होंने। यहां से समाजवादी पार्टी से सुनीता हैं
और अरुण गोविल हैं भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी बढ़त बनाते हुए दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर एग्जिट पोल के अनुसार समाजवादी पार्टी की सीट निकल रही है। क्या कहेंगे? देखिए आलोक जी, अरुण अरुण गोविल का जो संविधान को लेके बयान था, और दूसरी बात ये थी कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से उनका तालमेल ढंग से ना बैठ पाना। उनके अगर चुनाव हारने का कारण होगा तो दो कारण प्रमुख होंगे कि चूंकि उनके जो संविधान को लेके बयान, फिर इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जो है सही तरीके से तालमेल बैठा के ना चलना, इसकी वजह से ये चीजें हुई। बागपत से खबर आ रही है, बागपत से राजकुमार आरएलडी चौधरी चरण सिंह पार्टी के ये चुनाव जीत रहे हैं। गाजियाबाद से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है, जो कि बीके सिंह की सीट रही है पिछली बार। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बीके सिंह का टिकट काट के वहां के स्थानीय विधायक को टिकट दिया था, जिसके खिलाफ डाली शर्मा कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार डाली शर्मा बीजेपी प्रत्याशी को यहां हरा रही है। क्या कहेंगे? ये खबर चौंकाने वाली है। देखिए, वहां पे टिकट काटना अपने आप में एक विरोध का सूर था, क्योंकि वहां पे इनका पहले से प्रभाव था, और इसके बाद जो है वहां पे बड़े नेता हमेशा लड़ते रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट दिखेगा वहां पे कि क्या स्थितियां बनेगी। लेकिन फिलहाल वहां पे एकदम कांटे की टक्कर वहां पे भी दिख रही है, किसी का बहुत बड़ा गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा तीसरी बार सांसद बनेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, एग्जिट पोल के अनुसार बुलंदशहर से बीजेपी जीत रही है, अलीगढ़ से बीजेपी जीत रही है, हाथरस से समाजवादी पार्टी जीत रही है, मथुरा से बीजेपी, आगरा से बीजेपी, फतेहपुर सीकरी से बीजेपी, फिरोजाबाद से बीजेपी, मैनपुरी से समाजवादी पार्टी जीत रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है मैनपुरी। क्या कहेंगे? मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाए हुए। देखिए, मैनपुरी जीतना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका गढ़ रहा है और उन लोगों ने वहां पे काम भी किया है, और वहां पे जीतना इतनी बड़ी बात इनके लिए होगी नहीं, क्योंकि फिरोजाबाद से बीजेपी, मैनपुरी से समाजवादी पार्टी जीत रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है मैनपुरी। क्या कहेंगे? मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाए हुए। देखिए, मैनपुरी जीतना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका गढ़ रहा है और उन लोगों ने वहां पे काम भी किया है, और वहां पे जीतना इतनी बड़ी बात इनके लिए होगी नहीं, क्योंकि जीत लगभग वहां पे जीतते ही रहते हैं, और जीत होती रहती है। जीत हुई भी थी बीच में एक बार, जो है तो वहां पे सीट इनके हाथ नहीं लगी थी, लेकिन मैनपुरी तो निकलना लगभग तय है समाजवादी पार्टी के लिए। एटा से समाजवादी पार्टी जीत रही है, बदायूं से समाजवादी पार्टी जीत रही है। एग्जिट पोल के जो ग्राउंड रिपोर्ट है, 25,000 लोगों से ग्राउंड में लोगों हमारे जो है रिपोर्टरों ने लोगों के बीच में जाके जो बदायूं का एक मत वीडियो जाना वायरल है। हुआ था, बीजेपी प्रत्याशी का एक वीडियो वायरल हुआ था कि जो है इतने बड़े कैंडिडेट के सामने हमें लड़ा दिया गया है, और वो असहज महसूस कर रहे थे बीजेपी प्रत्याशी बदायूं के। तो इस वीडियो से जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, तो कार्यकर्ताओं के अंदर कॉन्फिडेंस उन्होंने नहीं पैदा किया, और इसी का नतीजा है कि आगे आगे हम आपको बताएंगे। आंवला आंवला जो लोकसभा सीट है, वहां से बीजेपी जीत रही है। इसके बाद हम आपको ले चल रहे हैं बरेली बरेली, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। पीलीभीत से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। शाहजहांपुर से बीजेपी जीत रही है। लखीमपुर खीरी से बीजेपी जीत रही है। धनौरा, जहां से जतिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि ये कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है। पिछली बार जो है जतिन प्रसाद चुनाव हार गए थे कांग्रेस से, कांग्रेस में शामिल होने से पहले। इस बार समाजवादी पार्टी वहां बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या जतिन प्रसाद चुनाव हार सकते हैं? देखिए, जतिन प्रसाद वहां पे चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा जतिन प्रसाद के लिए, क्योंकि जतिन प्रसाद का वहां जमीनी तौर पे विरोध है। इस वजह से जतिन प्रसाद का चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा वहां पे। सीतापुर से कांग्रेस प्रत्याशी, गठबंधन प्रत्याशी की जीत दिखाई पड़ रही है। हरदोई से बीजेपी जीत रही है। मिश्रिख से बीजेपी जीत रही है। उन्नाव से बीजेपी जीत रही है। मोहनलालगंज से बीजेपी जीत रही है। लखनऊ से बीजेपी, रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस का गढ़ रहा है रायबरेली। और वही सबसे बड़ी खबर है कि अमेठी से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है, स्मृति ईरानी चुनाव जीत रही है। क्या कहेंगे दोनों समीकरणों को अगर मिला दिया जाए, रायबरेली और अमेठी?
तो एक जगह जहां कांग्रेस पार्टी को जीत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ हार के संकेत नजर आ रहे हैं। ये एग्जिट पोल है, ये कोई फाइनल नतीजा नहीं है, ये सिर्फ अनुमान है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो अनुमान हम लोग लगाते हैं वो तो जाहिर सी बात है, फाइनल नतीजा नहीं है। लेकिन जहां तक आप रायबरेली की बात कर रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी के लड़ने और अन्य किसी व्यक्ति के लड़ने में काफी फर्क होता है। उनका इंटरेक्शन डायरेक्ट अगर कार्यकर्ताओं से है और कार्यकर्ता उनसे बातचीत करता है, तो उसका उत्साह और किसी के लड़ने का उत्साह, क्योंकि जो भी लड़ रहे हैं शर्मा जी परिवार के करीबी तो रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली बहुत इन्वॉल्व नहीं रहे हैं कि पूरी तरीके से जनता के बीच में रहे। हम आपको आगे ले चलेंगे। सुल्तानपुर से बीजेपी जीत रही है, मेनका गांधी चुनाव जीत रही है। प्रतापगढ़ से एक चौंकाने वाली खबर है, प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। वही फर्रुखाबाद से प्रतापगढ़ बीजेपी से जीत रही जीतना, है। आलोक जी, प्रतापगढ़ से जीतना राजा भैया के नाराजगी की वजह हो सकती है। प्रतापगढ़ से चूंकि अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के खिलाफ बयान दिया और इसके बाद राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से अपील की। तो डायरेक्ट उन्होंने कुछ ऐसा कहा नहीं, लेकिन फिलहाल जो इंडिकेशन था, संकेत था, वो समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए था। तो जाहिर सी बात है, राजा भैया का जो प्रभाव है वो तो दिखेगा ही प्रतापगढ़ में। फर्रुखाबाद से बीजेपी, इटावा से समाजवादी पार्टी जीत रही है, कन्नौज से समाजवादी पार्टी जीत रही है, कानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहे हैं, अकबरपुर से समाजवादी पार्टी जीत रही है, जालौन से समाजवादी पार्टी, झांसी से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन जीत रहे हैं, हमीरपुर से बीजेपी जीत रही है, बांदा से बीजेपी, फतेहपुर से बीजेपी, कौशाम्बी से बीजेपी। कौशाम्बी जो कि राजा भैया और भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी को लेकर विवाद भी हुआ था। राजा भैया इसी बात से नाराज थे कि वहां के विनोद सोनकर को टिकट न दिया जाए, जबकि बीजेपी ने इनसे, राजा भैया से इसी शर्त पे राज्यसभा चुनाव में वे वोटिंग भी लिया था कि प्रत्याशी आपका होगा और सिंबल हमारा होगा। इसी बात का विरोध भी देखा गया है प्रतापगढ़ में राजा भैया को लेकर। हम आपको बता दें कि फूलपुर से समाजवादी पार्टी जीत रही है, प्रयागराज से समाजवादी पार्टी जीत रही है, बाराबंकी से गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा है, अयोध्या से बीजेपी जीत रही है, अयोध्या से बीजेपी जीत रही है, अंबेडकर नगर से नहीं, समाजवादी पार्टी जीत रही है। अयोध्या से आलोक जी बड़ा कांटे का चक्कर है, क्योंकि अयोध्या से जो गठबंधन का प्रत्याशी है उनके लिए इसलिए जो है बीजेपी के लिए राह बहुत आसान नहीं दिख रही है। लेकिन ये तो नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अभी ऐसा बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी, बहराइच से समाजवादी पार्टी, कैसरगंज से बीजेपी, श्रावस्ती से बीजेपी, गोंडा से बीजेपी, डुमरियागंज से बीजेपी, बस्ती से समाजवादी पार्टी, संत कबीर नगर से समाजवादी पार्टी, महाराजगंज से बीजेपी जीत रही है, गोरखपुर से बीजेपी, कुशीनगर से बीजेपी, देवरिया से बीजेपी, बांसगांव से बीजेपी, लालगंज से बीजेपी, आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी की सीट निकल रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, श्रावस्ती का जहां तक आपने कहा, श्रावस्ती तो हम लोग गए और देखे भी। श्रावस्ती का बीजेपी के लिए लड़ाई बहुत कठिन है और साकेत मिश्रा वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। साकेत मिश्रा और जो है रामचंद्र वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां पे जो मामला है, वहां पे दोनों लोगों को बाहरी कहा जा रहा है। बाहरी बनाम का मामला था, लेकिन ये था कि वहां पे भी चुनाव बहुत अपने आप में कांटे का है, क्योंकि जातीय समीकरण के हिसाब से तो इंडिया गठबंधन की सीट वहां पे निकलेगी, क्योंकि पिछली बार सांसद भी रहे हैं गठबंधन के। घोसी से समाजवादी पार्टी, सलेमपुर से समाजवादी पार्टी, बलिया से बीजेपी, जौनपुर से बीजेपी, मछली शहर से बीजेपी, गाजीपुर से समाजवादी पार्टी, चंदौली से समाजवादी पार्टी, बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं, भदोही से बीजेपी जीत रही है, रमेश कुमार बिंद वहां के प्रत्याशी